हमारी आज की इस वीडियो वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0 में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। अगर आपने वीर गाथा प्रोजेक्ट पे लॉगिन करना है, अपनी एंट्री अपलोड करनी है, तो आप वेबसाइट का नाम याद कर लीजिए। ये वेबसाइट है https innovate india my.gov.in वीर गाथा 5। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वीर गाथा प्रोजेक्ट के लिए पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड, जो कोई भी जो बोर्ड है, उन स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। बट इसके लिए रजिस्टर करने के लिए आपके पास अपना यूडाइस कोड होना अनिवार्य है। इस वीडियो में सीखेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं वीर गाथा प्रोजेक्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। उसके अलावा आप अपने आप को रजिस्टर कैसे करोगे उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन कैसे कर सकते हो अपने आप को वीर गाथा प्रोजेक्ट पे, और आप एंट्रीज कैसे अपलोड कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी एंट्रीज अपलोड की जा सकती हैं, कौन सी एंट्री पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगी, कौन सी जेपीजी में, या किसका वीडियो लिंक आपको अपलोड करना है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आओ आगे देखते हैं। जैसे ही हम वीर गाथा वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने होम पेज नजर आएगा जहां पे लिखा आएगा वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0। इसमें आपको बता रहा है कि वीर गाथा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। 10 अक्टूबर से 31 10 तक जो स्टूडेंट्स हैं अपनी एंट्री स्कूल के थ्रू भेज सकते हैं। थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है वीर गाथा प्रोजेक्ट 2021 में स्टार्ट हुआ था। इसकी इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि हर साल ये कंपटीशन करवाया जाता है ताकि हमारे देश के बच्चों को इंडियन आर्मी के बारे में या उन शहीदों के बारे में पता चल सके जिनकी बदौलत हमारा देश यहाँ खड़ा है। टॉपिक और कैटेगरीज इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर प्राइमरी स्टेज की बात करें 3rd to 5th की, तो इसमें स्टूडेंट्स पोइम या पैराग्राफ, पेंटिंग, ड्राइंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पैराग्राफ 150 वर्ड्स का हो सकता है। और मिडिल ग्रेड के लिए जो टॉपिक्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो हैं पोइम, पैराग्राफ। लेकिन पैराग्राफ की लेंथ बढ़ गई है 300 वर्ड्स की। उसके अलावा पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, शॉर्ट वीडियो जिसमें एंकरिंग, स्टोरी टेलिंग, रिपोर्टिंग हो सकती है। और जो सेकेंडरी ग्रेड है 9 to +2 उनके लिए पोइम, ऐसे 750 वर्ड्स का हो जाएगा। पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सेम उसी तरह टॉपिक से। बट जो आपका टॉपिक है वो होना चाहिए गैलेंट्री अवार्ड विनर। आपका जो विनर है, जैसे कोई भी देशभक्त हो सकता है, कोई आर्मी पर्सन हो सकता है, कोई सेना मेडल वाला, कोई परमवीर चक्र जिस सोल्जर ने रिसीव किया हो, उसके बारे में आपके पास टॉपिक होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो एक्टिविटी होगी वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है। प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइंस हैं वो आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर 2025 का जो नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था। बाकी 5 सितंबर को जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके साथ कम्युनिकेशन की गई। 8 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है, इंटरेक्शन है, उसके बारे में सेमिनार किया गया। लेकिन आपके लिए क्या है, 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 ये आपके लिए समय है जब आपकी जो एंट्रीज हैं ऑनलाइन अपलोड होगी। जैसे कैटेगरी 1 है 3rd to 5th क्लास, 1 बेस्ट एंट्री। कैटेगरी 2 में 1 बेस्ट एंट्री और कैटेगरी 3 में भी 1 बेस्ट एंट्री। और दोनों क्लास के लिए 9th 10th और +1 +2। इसके बारे में डिटेल में आगे बताएंगे आपको। मतलब आपके लिए जो आपका स्कूल है वो हर कैटेगरी में 4 एंट्रीज मैक्सिमम सबमिट कर सकता है। मतलब कैटेगरी 1 जैसे प्राइमरी स्टेज है उसमें 4 एंट्रीज, जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं 4 उनकी, और जो सेकेंडरी वाले 4 उनकी। मतलब इस तरह से अब 4 एंट्रीज जो है वो भेजी जा सकती है। बाकी आप डिटेल में इन गाइडलाइंस को पढ़ सकते हो। 1 नवंबर 2025 से 20 नवंबर तक जो आपने अपनी एंट्रीज डाली है उनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजमेंट होगी। 21 नवंबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक जो आपकी एंट्रीज हैं आपने सबमिट कर देने हैं स्टेट लेवल को। उसके बाद स्टेट्स में
जजमेंट होने के बाद आपकी एंट्री 4 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक नेशनल लेवल पे इवेल्यूएट होंगी। 27 दिसंबर 2025 को नेशनल लेवल पे जो रिजल्ट है उनको सबमिट करना पड़ेगा और 30 दिसंबर 2025 को जो रिजल्ट है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स ने जो टाइमलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो एंट्रीज है स्कूल के थ्रू अपलोड करनी है। अब जो एंट्रीज की इवेल्युएशंस हैं वो कैसे होगी, 3 लेवल बता दिया आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। जब आपके स्कूल में कंपटीशन हो जाएगा, जो बेस्ट एंट्रीज होंगी वो स्कूल लेवल पे अपलोड होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास जजमेंट होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट वाले अपलोड करेंगे, जब इवेल्युएट करेंगे तो स्टेट के पास, उसके बाद नेशनल लेवल के पास। इसके बाद रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन कि इसका क्या आपको रिवार्ड मिलेगा, क्या रिकॉग्निशन। कैटेगरी 1 के 25 विनर्स निकलेंगे नेशनल लेवल पे और 2 के भी 25 और कैटेगरी 3 के 50, 25 9 10th के और 25 11th एंड +2। तो जब एंट्री करनी है तो 9 10th की अलग होगी, +1 +2 की अलग होगी। बाकी स्टेट लेवल का बताया हुआ है कि 8 विनर फ्रॉम ईच कैटेगरी, उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल 4 विनर, और जो विनर्स हैं उनके बारे में क्या उनको ऑनर किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स में। बाकी आपको थोड़े रूल्स बता दूं और बाकी एक कुछ वेबसाइट्स हैं रेफरेंस के लिए जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ये देख सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे grantreeawards.gov.in, या एनसीईआरटी की एक वेबसाइट है जहाँ से भी आप नॉलेज ले सकते हैं। अब आपने यहाँ पैराग्राफ लिखना है, उसकी असेसमेंट कैसे होगी, उसके मार्क्स डिवाइड है, जैसे ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन, स्पोर्ट, रेलेवेंस टू द टॉपिक, इन सभी के नंबर्स हैं, जैसे 4 नंबर, फिर 3 नंबर, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स। इसको आप डिटेल में पढ़ लेना कि हर चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपका जो टॉपिक है दैट मस्ट बी रेलिवेंट, वो ओरिजिनल होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो कैसे आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, शो कर रहे हो, और क्या टॉपिक से रिलेटेड है। अगर वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगर पोइम की बात करें तो पोइम की भी सेम ऐसे ही डिवीजन है कि पोइम में भी आपका जो एरिया ऑफ असेसमेंट है उसमें भी पोइम ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, उस बच्चे के बोलने का तरीका। देन पोएटिक डिवाइसेस, कौन सी डिवाइसेस स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, और रेलेवेंस टू द टॉपिक। इसके नंबर डिवाइड किए गए कि 4 नंबर कब मिलेंगे, 3 कब मिलेंगे, 2 और 1 नंबर कब मिलेगा। उसके बाद मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। अगर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसके लिए भी एरिया असेसमेंट में कि आपका टॉपिक ओरिजिनल होना चाहिए, प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, डायलॉग डिलीवरी कैसी है, और टॉपिक से रेलिवेंट होना चाहिए। ये भी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद पेंटिंग, पेंटिंग के लिए भी पैरामीटर सेट किए गए हैं, जैसे पीछे हमने किए कि आपका जो टॉपिक है ओरिजिनल होना चाहिए, प्रेजेंट आपने बनाने का तरीका, देन कौन सी टेक्निक आपने यूज करी है, कौन सा आर्ट वर्क यूज किया है, और जो टॉपिक है वो रेलिवेंट होना चाहिए। अगर टॉपिक रेलिवेंट नहीं होगा तो आपकी जो एक्टिविटी है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपने माइंड में रखने हैं। आगे अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सबमिट योर एंट्री पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके लिए आपका जो स्कूल है दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर होना जरूरी है। जैसे ही मैं सबमिट योर एंट्री पे क्लिक करूंगा तो ये हमें क्या करेगा, वेबसाइट से लिंक कर देगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही वेबसाइट से लिंक करेगा जो नेक्स्ट होम पेज है दैट विल ओपन। अब इसमें आ रहा है कि लॉगिन आपने मेल से करना है या मोबाइल के ओटीपी से करना है। आप अपने गूगल से भी अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो। ये आप तभी लॉगिन कर पाओगे अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है। अगर आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। उसके लिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप लॉगिन नहीं कर सकते। इसके लिए जैसे ही मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूंगा तो आपने जहां पे अपना फुल नेम भरना है कि आपका नेम क्या है। जैसे मैं अपना नाम भर देता हूं, जैसे ब्रिजराज। आपने क्या करना है कि यहाँ पे स्कूल का जो हेड है, जो नोडल इंचार्ज है, उसका नाम भरना है। उसके बाद मेल आईडी,
मेल आईडी अपने अपने स्कूल की भरोगे तो बेटर है। जैसे मैं लिख देता हूँ GSSPTK, जहाँ कुछ भी आपकी मेल आईडी है वो आपने डाल देनी है @gmail.com, या जो भी आप डालना चाहते हो मेल आईडी। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जो भी आप अपना मोबाइल नंबर डालना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। आपका जो नंबर है, यहाँ मैं नंबर में शेयर नहीं कर रहा। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने डालना है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे अपना, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, मंथ सेलेक्ट कर लोगे, मैं रैंडमली डम्मी कुछ भी कर लेता हूँ, आपने वो डालनी है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे आप वो डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद अपना जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करना आपने कि मेल या फीमेल। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो उस मेल आईडी के साथ या उस मोबाइल नंबर के साथ जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे दिया है। तो ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आगे आपको बताते हैं कि लॉगिन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद जब हम अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। मैंने अपना मोबाइल नंबर भरा, सिक्योरिटी रीज़न के कारण इसको मैंने हाइड किया है। सो जैसे ही हम लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको बोलेगा प्लीज़ एंटर ओटीपी, कि आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आया है। ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे भी आया होगा और जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे भी आया होगा। आप दोनों में से किसी भी जगह अपना जो ओटीपी है चेक कर सकते हैं। ओटीपी जैसे मैंने फिल कर दिया अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 6 डिजिट का ओटीपी, सबमिट बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से जो पेज है, वेब पेज है, आपके सामने ओपन हो जाएगा। इधर आपने ऑप्शन आ रहा है जैसे टाइप ऑफ स्कूल बोर्ड, प्रिंसिपल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑफ प्रिंसिपल। आपने क्या करना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सीबीएसई, नॉन सीबीएसई, इंटरनेशनल सीबीएसई। अगर स्कूल सीबीएसई तो सीबीएसई सेलेक्ट करना है, नॉन सीबीएसई है तो इसका मतलब है कि पंजाब बोर्ड या कोई और अदर रीजनल बोर्ड जो आपका स्टेट बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आईबी है, इंटरनेशनल बोर्ड है, तो इंटरनेशनल सीबीएसई। सो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ नॉन सीबीएसई। उसके बाद हमें अपना यूडाइस कोड एंटर करना पड़ेगा। ये हर स्कूल का यूडाइस कोड होता है। आपने जैसे ही यूडाइस कोड भरोगे, आपके स्कूल का नाम, स्कूल का फुल एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपने स्कूल की मैनेजमेंट सेलेक्ट करनी है कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। देन नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स होंगी, आपने अपनी स्टेट का नाम चूज़ कर लिया, मैंने पंजाब चूज़ कर लिया। उसके बाद प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल का क्या नेम है, या हेड मास्टर हेड मिस्टर का क्या नेम है वो एंटर करना है। देन मोबाइल नंबर ऑफ स्कूल प्रिंसिपल, और उसके बाद स्कूल की ईमेल आईडी या स्कूल प्रिंसिपल की ईमेल आईडी आपने यहाँ पे भरनी है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगी। इसके बाद कोई चेंज नहीं होगी। सो इसको आपने ध्यान से भरना है, क्योंकि ये एक बार परमानेंटली सेव हो गया तो इससे हम रिवर्ट नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास टाइम है एंट्रीज डालने का। यहाँ पे लिखा आ गया है क्लास कैटेगरी मैक्सिमम 4 एंट्रीज अलाउड। सो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो 4 ऑप्शन आ गए हैं, क्लास 3rd to 5th, 6th to 8th, 9th to 10th एंड 11th to +2। मतलब इनमें से आप जो भी क्लास सेलेक्ट करोगे उसकी 4 एंट्रीज आप डाल सकते हो हर लेवल के लिए। सो मैंने सेलेक्ट कर लिया क्लासेस 9 to 10th। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आपको गाइडलाइंस मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, वो आपने फॉलो करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गए 9th 10th के लिए पोइम, पैराग्राफ, पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, शॉर्ट वीडियो। सो पोइम, पैराग्राफ, पेंटिंग, ड्राइंग, इसके लिए सेम फॉर्म है, कोई चेंज नहीं आएगी। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और शॉर्ट वीडियो के लिए फॉर्म अलग से खुलेगा, वो भी आपको आगे बताऊंगा। मान लो मैंने पोइम सेलेक्ट कर लिया है। पोइम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है चूज फाइल। इसकी फाइल आपके मोबाइल में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में बनी होनी चाहिए।
वो जेपीजी जहाँ पीएनजी या पीडीएफ 4 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर सिंगल पेज आप जेपीजी भी लगा सकते हो, अगर एक से ज़्यादा पेज है तो आप उसकी पीडीएफ बना के भी रख सकते हो, कैम स्कैनर के थ्रू, केयर स्कैनर के थ्रू या किसी भी पीडीएफ ऐप के थ्रू। उसके बाद आपका टॉपिक क्या है, फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपने टॉपिक भरना, जैसे मैंने भरा इंडियन आर्मी सोल्जर, सेना मेडल, परमवीर चक्र या कोई भी आपको लगता है कि जो आपको इंस्पायर करता है उसके टॉपिक पे आप अपनी पोइम बोल सकते हो, जहाँ जो आपने लिखी है वो अपलोड कर सकते हो। ये टॉपिक आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपकी लैंग्वेज क्या है, आपने किस लैंग्वेज में टॉपिक लिखा है, इंग्लिश या हिंदी या पंजाबी या रीजनल लैंग्वेज, वो आपने लिख देनी है। उसके बाद स्टूडेंट का नाम कि बच्चे का नाम क्या है, उसका फादर नेम, गार्डियन नेम वो फिल करना है। देन उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर मेल फीमेल, क्लास 9th ही आएगी जहाँ पे, या 10th आएगी जो आपने चूज करनी है। उसके बाद टोटल नंबर स्टूडेंट पार्टिसिपेट 9 to 10th, टोटल कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपने जहाँ पे 4 दिया तो 4 बच्चों की ही एंट्री हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आप मतलब 2 कर देते हो तो 2 एंट्रीज होंगी। सो आपने यहीं पे चूज कर लेना कि मैक्सिमम कितनी एंट्रीज आपने करनी है। सो पोइम, ड्राइंग, पेंटिंग सभी के लिए ये ऐसा फॉर्म ही खुलेगा। अगर आप चाहते हो कि इसको सबमिट करना है, डाटा सेव कर दिया है, इसमें कोई चेंज रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपने सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। सो आप पेंटिंग, ड्राइंग, पोएम के अलावा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, जहाँ कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली 11-12 और एक्टिविटी सेलेक्ट कर ली मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। अब 9 to 10th क्लास भी ले सकते हो क्योंकि 4 एंट्रीज आपने डालनी है। यहाँ पे आगे आएगा वीडियो यूट्यूब यूआरएल, कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाई है या वीडियो बनाई है उसको आपको यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ेगा। यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद उसको आपने मान लो पब्लिक कर दिया है, उसका यूआरएल आपने कॉपी करना है और यहाँ पे उसको पेस्ट करना आके, यहाँ पे यूट्यूब यूआरएल दिया है। उसके बाद आपका टॉपिक क्या है, जैसे आपने किसी गैलेंट्री अवार्ड विनर पे कोई बनाया है, वीडियो बनाई है, जहाँ कोई मोटिवेशन वीडियो बनाई इंडियन आर्मी, उसका टॉपिक आपने यहाँ पे दे देना है। उसके बाद लैंग्वेज, आपने किस लैंग्वेज में वीडियो रिकॉर्ड की है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी या आपकी रीजनल लैंग्वेज वो भरनी है आपने। फिर सेम स्टूडेंट का नाम, उसका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल और क्लास। ये डिटेल भरने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपकी ये एंट्री भी सेव हो जाएगी। सो जब आपने एंट्री करनी है उसका ध्यान रखना है कि उसमें कोई आपसे गड़बड़ ना हो जाए। जो मैक्सिमम एंट्रीज हैं वो 4 हो सकती हैं, 4 से कम अगर आप करते हो तो आप मतलब कि 4 से कम करते हो तो उतनी एंट्री आप कर पाओगे जितनी आपने वहां पे लिखी है। अगर आपने 2 कर दिया तो सिर्फ 2 एंट्रीज कर सकते हो, लेकिन आपको डिपार्टमेंट की तरफ से 4 एंट्रीज की परमिशन दी गई है। तो आप 4 अलग अलग एक्टिविटीज की जो टॉपिक आपने बनाए हैं उसकी एंट्री अपलोड कर सकते हो। तो सभी को ऑल दी बेस्ट। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।